किस ज्ञान को रोका जाए। अरे तेरे बस की बात नहीं, जब तू 600 साल पहले नहीं रोक पाया इस ज्ञान को, तो भाई आज क्या रोक लेगा। एक तरीके से हम तो ये भी कह सकते हैं कि आज कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर अपना तत्व ज्ञान प्रचार निरंतर कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए शायद कहीं तक हो सकता है शेख तकी का दूसरा रूप लेकर के ये नालायक आ गया हो कहीं। साथियों, जब जब कबीर परमात्मा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने इस धरातल पर आते हैं, तब तब काल ब्रह्म ये किसी न किसी एक ऐसे अपने दूत को नीचे भेज देता है इस तत्व ज्ञान को रोकने के लिए, क्योंकि इसके बस का तो काम है नहीं, तो किसी न किसी को एक आगे करके ये इस भगवान के अमृतमय ज्ञान को दबाने की कोशिश करता है। आपने कहावत सुनी होगी, सत्य दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही कुछ प्रकट होता है जब परमात्मा कबीर जी कलयुग में सह शरीर काशी में प्रकट हुए थे। तो बहुत साधारण तरीके से भगवान ने लीला करी थी, तो उसमें इस काल ब्रह्म ने क्या किया, एक शेख तकी को भेज दिया था। शेख तकी, आपने लीला सुनी होगी भगवान की, तो उसमें उस शेख तकी अज्ञानी धर्मगुरु ने, एक मुस्लिम धर्मगुरु ये था, और उस समय सिकंदर लोदी जो दिल्ली का बादशाह था, बहुत बड़ा सम्राट था, उसका ये धार्मिक पीर था। जब भगवान ने आकर के नीचे बताया कि आप लोग जो भक्ति बता रहे हो, सारे पंडों को ले लिया था परमात्मा ने, सभी धर्मों के पंडों को, आपके द्वारा भक्ति जो बताई जा रही है वो सरासर गलत है, इसका खंडन किया भगवान ने। तो इसको बहुत मिर्ची लगी, सबसे ज़्यादा शेख तकी को, क्योंकि एजेंट था ये काल का। इसने क्या किया कि परमात्मा को उस ज्ञान को इग्नोर करने के लिए इसने पूरा षड्यंत्र बना लिया, सभी धर्मों के पंडों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई कि इस कबीर ज्ञान को अगर ना रोका गया तो हम लोग आगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसने ऐसे ऐसे लाख कोशिशें करी थी, आपको पता ही होगा, लीलाएं आपने देखी होंगी कबीर प्रभु की लीलाएं, तो उसने सब कुछ वर्णन कर दिया। इसने क्या क्या कुचेष्टा नहीं की कि जब भगवान ने फिर ये बोला भगवान से, भगवान ने कहा जब तुम्हारी भक्ति गलत है, ये इस तरह से परमात्मा को नहीं पा सकते आप, तो ये बोला कि फिर वो भगवान कौन है, क्या है उसकी विधि, आप ही बता दो। तो परमेश्वर कबीर जी ने इन्हें समझाया और सारे धर्म ग्रंथों को खोल खोल करके भगवान का नाम और भगवान के मंत्र सब दिखा दिए थे, तो और सिद्ध कर दिया था कि वो परमात्मा जिसको आप भक्ति करके खोजना चाह रहे हो आपके सामने खड़ा है। तो अब इन्हें जची नहीं बात कि कबीर एक निर्धन जुलाहा और ये अपने आप को भगवान कह रहा है, साधारण संत, ये कैसे संभव है। तो ये बोला कि अगर आप कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा दो जो भगवान ही कर सकता है, अल्लाह, दूसरा कोई कर नहीं सकता है, तो मैं मान जाए। तो ऐसी ऐसी इसने 52 बदमाशियाँ करी थी। इसमें सबसे पहली बदमाशी, इसकी खुद की लड़की मर गई थी, इसकी शेख तकी की लड़की मर गई थी, इसने कब्र में दफना दी थी, दबा दी थी। अब ये बोला कि उसको कोई जिंदा कर दे तो वो भगवान है। परमात्मा ने उसको कब्र को फुड़वा करके और उस मरी मराई लड़की को और आदेश दिया कि हे जीवात्मा, आप जहाँ भी हो, कबीर हुक्म से इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाओ। और वो मरी हुई लड़की का कंकाल, उसमें परमात्मा के आदेश से जीवात्मा आती है और कंपन होकर, और वो लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के भगवान के चरणों में दंडवत करती है। एक प्रमाण, ये समर्थ शक्ति भगवान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कबीर परमात्मा ने मरी हुई लड़की को जिंदा किया। अब ये बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, एक और कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। परमात्मा ने बहती हुई नदी में एक मुर्दा आ रहा था, बोले कि आप पहले कर लो शेख तकी, नहीं तो बाद में कहोगे कबीर जी ने जंतर मंतर कर दिया। तो ये लगा फुर्र फुर्र खूब, इसने अपने अज्ञान जो भी करना था कर लिया, कुल मिला के वो जिंदा नहीं कर पाया, मुर्दा आगे बह गया। अब ये बोला करे कबीर जी बहलाना चाह रहे थे, देखो मुर्दा निकल गया। ये तो कयामत कभी होती तब जिंदा होते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता, या भगवान खुद आए चल के वो जिंदा करेगा। परमात्मा की तो लीला थी, भगवान ने आदेश दिया ऐसे, तो वो उल्टी नाव की तरह ऐसे बहता हुआ आया मुर्दा, और वहीं आके नीचे पानी बह रहा, वो वहीं रुक गया। परमात्मा ने आदेश दिया, हे जीवात्मा, इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाओ, ये मेरा हुक्म है। भगवान का हुक्म सुनते ही वो आत्मा एकदम खड़ी हो गई, जीवित हो गया लड़का। उसका नाम, फिर लोग खड़े थे, अरे ये तो कबीर जी ने कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। तो पता है उस लड़के का नाम कमाल ही रख दिया भगवान ने, तो चलो कमाल है इसका नाम। ऐसे ही इसकी अज्ञानी की लड़की जब जिंदा करी तो उसका नाम कमाल ही रखा था। ये थे भगवान के 2 मुंह बोले बच्चे,
जिनको परमात्मा ने जीवन दान दे करके अपने शब्द शक्ति से जिंदा किया था। तो इस ज्ञान को रोकने के लिए फिर इस नालायक ने ऐसी 52 बदमाशियाँ करी, भगवान को खूनी हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, भगवान नहीं मरे। भगवान के ऊपर गर्म तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डाला, रस्सियों से बांध करके जंजीरों से, भगवान नहीं मरे। उसके बाद इसने ऐसे बहुत तोप चलवाई, तीर चलवाए, कुल मिला करके ये हार थक के जब बैठ गया, भगवान का कुछ नहीं हुआ। फिर परमात्मा को दया आई इन पर। भगवान बोले कि बेटा आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अविनाशी भगवान मैं खुद ही हूँ। तो मुझे मारने के लिए आप इस पृथ्वी पर कोई है नहीं जो मुझे मार सके, मेरा खात्मा कर सके, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। फिर भी इस नालायक की समझ में नहीं आई और इस ज्ञान का निरंतर विरोध करता रहा ये, निरंतर। और उसी श्रृंखला में आज ये मूर्ख प्राणी ये ढील दिया गया, शंकराचार्यों का चेला ये आया शिवांश नारायण द्विवेदी। किस ज्ञान को रोका जाए? अरे तेरे बस की बात नहीं, जब तू 600 साल पहले नहीं रोक पाया इस ज्ञान को, तो भाई आज क्या रोक लेगा? ये कबीर ज्ञान है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं। तुम जैसे 50-50 रुपए के पौआ पीने वाले, तम्बाकू गुटखा खाने वाले और इस ज्ञान को रोक लें? अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तत्व ज्ञान है और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का भाई करता चले मैदान, सारे धर्म गुरुओं का अज्ञान का पिटारा, ऐसे सुपड़ा साफ करता जा रहा है ये तत्व ज्ञान। तो आपसे प्रार्थना है भाई शिवांश, और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी को विरोध करते हैं, इनके ज्ञान का विरोध करते हैं, आप सभी से गुजारिश है एक बार इस तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करो। आपसे विशेष प्रार्थना है, इस ज्ञान को एक बार समझो भाई। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ना हमारे गुरुदेव आपके दुश्मन हैं। आपको भी सनातन के विरोधी लग रहे हैं। जिस दिन आपने एक सृष्टि रचना, संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो है, वो सृष्टि रचना जिस दिन आपने देख ली, सच्चाई बता रहे, आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई रक्षक आज है तो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरातल पर आज आ चुका है। तो आप सभी से प्रार्थना है, ऐसे मूर्खों के किसी के भी, कोई भी ऐसा मूर्ख अगर आता है वो कहता है कि संत रामपाल जी का ज्ञान गलत है, तो उसकी बातों में मत आ जाना और अपने सत्य को, अपने भगवान को खुद अपने आँखों से देखना, अपने सदग्रंथों में प्रमाण मिलाना और इस सत्य को स्वीकार करना। अधिक जानकारी के लिए आपसे प्रार्थना है, फैक्टफुल डिबेट एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, तो इसको सर्च कर लेना और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भक्ति का कंप्लीट कोर्स है इसमें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।